हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए डियर, शेयर कर दीजिए वीडियो को। जितने लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने लोग सेशन में जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है डियर, ये डेली रेगुलर आपकी क्लास 8:30 बजे चलती है और डेली की भांति आज भी ये क्लास 8:30 बजे प्रारंभ हो चुकी है। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और लोगों के पास। जितने लोग क्लास को बाद में देखेंगे डियर, उनसे केवल एक ही निवेदन है कि वो एक काम करेंगे कि जितने प्रश्न को आप सॉल्व करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए डियर, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्न अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ध्यान से देखिएगा डियर, यहाँ ए है, फिर आप देखिए डॉट है अर्थात रिक्त स्थान है, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है। यहाँ पे एक चीज आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से, तो ए है फिर रिक्त स्थान ए है, फिर बी फिर रिक्त स्थान बी, सी फिर रिक्त स्थान सी, फिर डी। एक चीज हम लोग कर सकते हैं डियर, अगर यहाँ ए लिख दें तो 3 बार ए हो गया, तो यहाँ भी बी लिख दें 3 बार बी हो जाएगा, सी लिख दें 3 बार सी, डी लिख दें तो 3 बार डी हो जाएगा। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। जितने लोगों ने डी ऑप्शन आंसर कर दिया डियर, उनका एकदम से सही और बिंदास हो जाएगा। ठीक है, बताइए इतनी बातों से आप सहमत हैं? हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आ जाओ, अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर बताएंगे। यदि 82 को 4 कहा जाए, 63 को 2 कहा जाए तो 44 का मान होगा। 82 को 4 कैसे कहा जाएगा डियर? यदि हम 8 को 2 से डिवाइड कर दें तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 63 को 63 में 6 को 3 से डिवाइड कर दें डियर, 2 आ जाएगा। तो लास्ट में 44 है, 44 में 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। अर्थात सी ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर कर दिया डियर, उनका एकदम से सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बताइए इतनी बातों से आप सहमत हैं? कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आ जाओ डियर, जल्दी से आप बताएंगे अगले प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर में 2 किलोमीटर चलता है। यहां से डियर चलना शुरू करता है, उत्तर में 2 किलोमीटर चलता है। चलो 2 किलोमीटर चला दो उत्तर में। कह रहा है दाएं घूम जाता है, दाएं, इसमें दाएं बताएंगे भैया। छोटी वाली जो हमारी अंगुली होती है वो बाएं को डिफाइन करती है, बड़ी वाली जो अंगुली होती है वो दाएं को डिफाइन करती है। तो दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। चलो 2 किलोमीटर चल गया और फिर वहां से दाएं घूमता है दाएं फिर घूमता है, तो अब नीचे की ओर भैया घूम जाता है और इतना किलोमीटर चलता है। पता नहीं कितना किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहां भी कुछ होना चाहिए और चलता है। अब बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो डियर ये कौन सी दिशा होती है? तो आप सभी को पता है ये दक्षिण दिशा होती है। तो इसका ए ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने ए ऑप्शन आंसर कर दिया डियर, उनका एकदम से सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। बताइए इतनी बातों से आप सहमत हैं? कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है? उम्मीद है कि आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर, आ जाओ। अगले को आप बताएंगे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या शब्द को चुनना है। 100 नंबर क्वेश्चन है डियर, जल्दी से आप सभी लोग बताइए इसका क्या सटीक आंसर हो जाएगा, अगले प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका कोड 2 होता है, इसका 4 होता है, 6 होता, 8 होता है, इसका 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, इसका 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा डियर। ये प्लस में 8 हुआ 10 हो जाएगा, ये प्लस में 8 हुआ 12 हो जाएगा, ये प्लस में 8 हुआ 14 हो जाएगा, ये प्लस में 8 हुआ 16 हो जाएगा। आ जाओ, यहां से जो है 18 में +8 करेंगे तो 26 हो जाएगा, जेड से प्रारंभ होगा।
एक ही ऑप्शन है जिसमें जेड से प्रारंभ हो रहा है, सी ऑप्शन एकदम सटीक हो जाएगा। बताइए इतनी बातों से आप सहमत हैं? आप सभी लोग कमेंट करते चलें भैया, कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते भी रहें इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या शब्द को चुनना है। ध्यान से देखिए 400 दिया है, ये देखिए 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो 484 का वर्गमूल क्या होता है डियर, तो 22 होता है। 22 इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि मुझे सी ऑप्शन पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करते रहें। प्लीज एक बार आप सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर दिया करें और लोगों के पास। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आ जाओ भैया, अगले प्रश्न को आप बताओ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या शब्द को चुनना है। कह रहा है भूख भोजन रोग फिर क्या होगा। भूख भोजन रोग फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क मुझे बताना है। ठीक है, तो कह रहा है ध्यान से देखिए, जिस प्रकार भूख लगती है, जिस प्रकार भूख लगती है तो भोजन की आवश्यकता होती है डियर, वैसे कोई रोग होती है अगर, तो हमें दवा या औषधि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है भैया, औषधि की जरूरत पड़ती है। तो इसका बी ऑप्शन जितने लोग आंसर करेंगे उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करते चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोग जब सेशन में जुड़ते हैं। कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका क्या सटीक आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे डियर, W है क्वेश्चन, W है, फिर खाली स्थान X है, W खाली स्थान X। ठीक है, ऐसे करके सब बनता जा रहा है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो x के पहले a है तो हम लोग यहाँ a भर देते हैं, यहाँ भी a भर देते हैं, तो ये WAX बन गया, WAX बन गया। अगर यहाँ W भर दे WAX बन गया, यहाँ W भर दे, यहाँ X भर दे, फिर WAX बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनता चला जाएगा डियर। पहले आपने क्या डबल ए किस में है, क्या इसमें है, इसमें है नहीं, इन दोनों में डबल ए है। फिर डबल W है भैया, इसमें है नहीं है, इसमें भरा जाएगा। यही सी ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा भैया, सटीक आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर किया उनका एकदम से सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। दिए गए अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। 104 है भैया, 9, 17, 31, 57, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 205 दिया गया है। जल्दी से आप बताएं इसका क्या सटीक आंसर हो जाएगा। हम इंतजार करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है डियर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी से आप सभी लोग मुझे जवाब दे करके बताएं इसका क्या सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 17 कैसे बन जाएगा डियर। यदि 9 में हम लोग 2 से गुणा कर दें, 18 माइनस 1 कर दें तो हो जाएगा 17। और इसमें क्या 17 को अगर 2 से गुणा कर दें डियर, क्या हो जाएगा 17 दुनाई कितनी हो जाएगी 34, और 34 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 34, 34 31 लाने के लिए 3 माइनस कर दें 31 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे आप देख पाएंगे फिर 31 है डियर, 31 गुणे 2 कर दे हो जाएगा कितना 62 हो जाएगा। और 62 में से कितना माइनस करेंगे डियर, 5 माइनस करें, 62 में से 7 माइनस करेंगे, नहीं 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 57। 57 गुणे 2 कर देंगे डियर, 57 गुणे 2 अब की बार 7 का नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11, 114 में से 7 माइनस कर देंगे डियर, 107 सटीक है। जितने लोगों ने 107 आंसर किया डियर उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, 107 इसका क्या होगा भैया, सटीक उत्तर होगा। आ जाओ अगले प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे। कह रहा है 105 का है BDF
चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताते चलेंगे, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है इसका। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है डियर, ध्यान से देखेंगे। 2 4 6 है तो 2 प्लस हुआ है डियर, और यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखेंगे 6 और 8 होने में 2 प्लस हुआ है डियर, फिर ये 2 प्लस हुआ है, फिर ये 2 प्लस हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। 12 से 14 हुआ डियर, 2 प्लस हुआ, 14 से 16 हुआ 2 प्लस, 16 से 18 हुआ 2 प्लस, 18 में 2 प्लस करेंगे 20 होगा टी, और 20 में 2 प्लस करेंगे 22 होगा, फिर उसमें 2 प्लस करेंगे 22 में 2 प्लस करेंगे 24 होगा। तो टी भी एक्स किस पे देखने को मिल रहा है भैया? सी ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आ जाओ। कह रहा है सम्मिलित कौन बनाया जा सकता है डियर? कौन बन सकता है? शब्द को शामिल करके कौन बनाया जा सकता है? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे कौन बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए डियर, इसमें पहला अक्षर नहीं है टी, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। बी है, ए नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। ए नहीं है, ए भी नहीं बनाया जा सकता। तब तो ये एकदम आंसर ही हो जाएगा, ये बनाया जा सकता है भैया। इसके सभी अक्षर इसमें क्या है? इसके सभी अक्षर इसमें क्या है? सम्मिलित हैं, इसलिए ये बनाया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा। बताइए, इतनी बातों से आप सहमत हैं? इतनी बातों से आप सहमत हैं? कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आ जाओ डियर, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। कौन बन सकता है वो बताना है। ठीक है, कौन बनाया जा सकता है ये मुझे बताना है। जल्दी से आप बताइए कौन बन सकता है भैया। यहाँ पे वैसे ही आप देख लीजिए, पहले जी है, यल है, ए डी नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। यल है, ए जेड वाई नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। यल है, ई है, ए है, एस नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। जेड है, ई है, ए है, यल है, ये बनाया जा सकता है भैया। डी ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने डी ऑप्शन आंसर कर दिया डियर, उनका एकदम से क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग आंसर देते हैं अगला। कह रहा है, कथन है, क्या सभी महत्वपूर्ण नेताओं के निधन के दिन सभी सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर देना चाहिए? यह आपसे कथन पूछा है। पहला, नहीं, यह आर्थिक विकास को बाधा पहुंचाएगा। हाँ, जनता अपने नेताओं की आत्म शांति हेतु ऐसा करना पसंद करेगी। देखिए, दो तर्क दिया गया है डियर, हमेशा देखिए ऐसा तर्क ये कह रहा है। हाँ, क्या सभी महत्वपूर्ण नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर देना चाहिए? ये कह रहा नहीं, यह आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाएगा। एकदम सही है भैया, ये नहीं, सबके जो है सभी नेताओं के निधन पे छुट्टी नहीं कर देना चाहिए। इससे क्या होगा भैया? सभी महत्वपूर्ण नेताओं के निधन पर यदि छुट्टी कर दी जाएगी, सार्वजनिक छुट्टी कर दी जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा? परिणाम स्वरूप जो आर्थिक विकास में क्या होगा? अवरुद्ध होगा, अर्थात आर्थिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। आर्थिक विकास में क्या होगा? बाधा पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए तर्क एक प्रबल है। जितने लोगों ने आंसर किया वो सही हो जाएगा। जल में सदैव होता है, जल में आप सभी लोग जानते हैं HO2 भैया क्या होता है? सॉरी, HO2 क्या होता है? ये भैया क्या होता है? जल का सूत्र। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो जल का सूत्र क्या होता है भैया? H2O। ठीक है, इसमें क्या होना क्या जरूरी है? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन होना जरूरी है, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो ये होना जरूरी नहीं, ये होना जरूरी नहीं, लेकिन O2 होना जरूरी है, अर्थात ऑक्सीजन होना जरूरी होता है। ठीक है भैया, ऑक्सीजन नहीं तो जल नहीं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आ जाओ। कह रहा है, कौन वैसा ही है जैसा, जैसे, कब, क्यों, कहां। जैसे, कब, क्यों, कहां।
तो ध्यान से देखिए, जैसे कौन वैसे है, तो ध्यान से देखिए कब हो गया भैया, क्यों हो गया और कहाँ हो गया, ये तीनों प्रश्न किए जाते हैं। अर्थात हम लोग अगर इनको शाब्दिक रूप से पढ़ें तो हमें तो नहीं, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे ये भैया कौन से शब्द हैं, ये प्रश्नवाचक हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक कौन हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। लग ही नहीं रहा रीजनिंग है, तो लग रहा है आज हिंदी की क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब देख लो भैया आप किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आप क्या करेंगे? आप बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया। आप कोई कार्य आप प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद आपके स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराने का प्रस्ताव करेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्य को स्थगित कर देंगे? कार्य तो बिल्कुल समाप्त नहीं, कार्य को स्थगित तो बिल्कुल नहीं करेंगे। स्वास्थ्य खराब होने पर उपचार कराने के साथ साथ, बिल्कुल सटीक पॉजिटिव आंसर देना है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो इलाज कराने के साथ साथ, उपचार कराने के साथ साथ तत्परता से जारी रखेंगे जैसे पहले कर रहे थे। ये एकदम पॉजिटिव आंसर होगा भैया। ठीक है, स्वास्थ्य खराब होगा तो इलाज कराएंगे और उस कार्य को जारी रखेंगे हम लोग, तो पॉजिटिव हमेशा आंसर देना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है। चलो अगला क्या होगा, कह रहा है लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ उपबंधित है? ठीक है, लैंगिक समानता तो आप सभी लोग जानते होंगे भैया, जो लैंगिक समानता होती है अनुच्छेद 14, 15, 16 में समाहित है। सी ऑप्शन एकदम सटीक हो जाएगा। कहाँ पे भैया? तो लैंगिक समानता का जो अधिकार है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 में क्या है? उपबंधित है भैया, यहाँ पे उपबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। यदि आपकी बहन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया, क्राइम से है, नहीं क्राइम से नहीं है। यदि आपकी कोई बहन तलाकशुदा है और वह प्रेम विवाह करना चाहती है तो आपकी बहन तलाकशुदा है और वह प्रेम विवाह करना चाहती है तो जल्दी से आप बताएं इसका क्या सटीक आंसर होगा? ठीक है, क्या आप इसका तीव्र विरोध करेंगे? कभी निगेटिव कमेंट नहीं होता है, कभी निगेटिव आंसर नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। बहन की तीव्र प्रताड़ना करेंगे और उसका घर से निकलना बिल्कुल बंद कर देंगे? ये बिल्कुल नहीं होगा, पॉजिटिव करना है भैया। बहन के प्रेमी की पिटाई करवा देंगे? ये भी नहीं होगा। ध्यान से देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से बहन की पसंद के बारे में बहन से बात करने के बाद उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा प्रकट करेंगे। एकदम पॉजिटिव आपको भैया आंसर यहाँ देना है, शांतिपूर्ण आपको विचार रखने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे निगेटिव नहीं होता है। इस ऐसे अगर प्रश्न आपसे बने तो ऐसे प्रश्न वैसे आना नहीं चाहिए था, बट आ रहा है तो आपको आंसर कर देना है। रीजनिंग में मतलब दिमाग लगाना है थोड़ा सा। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होती है, हम बार बार बताते हैं रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, जबकि हर कोई सब्जेक्ट रीजनिंग है। ठीक है, हर कोई सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग है। उसमें कैसे प्रश्न बनेगा कोई पता नहीं होता है। ठीक है भैया तो इसमें क्या है, बहन की स्थिति सुधार के लिए आप सकारात्मक प्रयास करेंगे। मतलब सकारात्मक का मतलब है ऐसा नहीं है कि आप कठोरता से पेश तो बिल्कुल नहीं आएंगे भैया। आ जाइए अगले को आप बताएंगे पुलिस एवं जनता के अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक है कि जनता सदैव पुलिस से जनता सदैव पुलिस से डर कर रहे। पॉजिटिव हमेशा देना है, निगेटिव हो जाएगा। पुलिस को जनता के दबाव में रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पुलिस तथा जनता को एक दूसरे की समस्याएं तथा दृष्टिकोण समझना चाहिए, एकदम सही है। ठीक है पुलिस तथा जनता को एक दूसरे की समस्या दृष्टिकोण को समझकर, अगर स्थिति को दोनों लोग समझ करके काम करेंगे भैया तो काम अच्छे से चल पाएगा। ये इसका पॉजिटिव आंसर होता है, हमेशा हम आपको बताए हैं, इसका ये सही हो जाएगा।
अगला कह रहा है संगठित अपराध के खतरों से निपटने के लिए विकसित की जाने वाली प्रणाली का क्या नाम है? तो आप सभी लोग जानते हैं संगठित अपराध के खतरों से निपटने के लिए भैया संगठित अपराध सूचना, यही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विकसित की जाने वाली प्रणाली का नाम है संगठित अपराध सूचना प्रणाली। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपराध अपराधी प्रणाली नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनहित का मूल उद्देश्य क्या माना गया? जनहित का मूल उद्देश्य क्या है? जनहित में जारी, आप सभी लोग एक न्यूज पे भी ऐसे लिखा हुआ देखते होंगे, जनहित में जारी, ये चीज जनहित में जारी है, इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब सामाजिक न्याय है। ठीक है, इसका मतलब सामाजिक क्या है? सामाजिक न्याय होता है, यही इसका क्या हो जाएगा भैया? सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे। ये खत्म होगा कि नहीं होगा भैया? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध है? क्या लूट साइबर है? हत्या है? नहीं। अपहरण है? नहीं। हैकिंग जो होती है भैया ये साइबर। ठीक है, साइबर मतलब इसका मतलब अगर आप किसी साइट को जो है हैक कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी भैया? जो हैकिंग होती है वो साइबर अपराध के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला, लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है भैया? तो बताइए, जल्दी से बताइए, लैंगिक संवेदनशीलता किससे संबंधित है? तो ये जो लैंगिक संवेदनशीलता होती है ये स्त्रियों के प्रति व्यवहार से संबंधित है, या ए ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आ जाओ देखते हैं अगले प्रश्न का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। अरे सॉरी भैया, बस आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। हम लोग मिलेंगे दूसरे, ये शुरुआत के लास्ट के जो 8 या 10 प्रश्न है डियर, ये अलग टाइप के प्रश्न थे। ठीक है, इसको आप कह लीजिए कि ये थोड़ा सा उससे संबंधित थे। ठीक है, तर्क शक्ति आप कह लीजिए या अभिरुचि कह लीजिए, इसी को कहा जाता है। ठीक है, अभिरुचि टाइप के कुछ प्रश्न थे। ठीक है, तो बस क्लास कैसी लगी आप सभी लोग बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बस आज के लिए हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देना चाहेंगे। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डियर आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए।